मैं हूं एस कुमार, जीएसटी कंसल्टेंट। आज कितने लोगों के फ़ोन आते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आज जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी उसकी बात करूंगा। तो सबसे पहले आपका बिजनेस अगर इंजीनियरिंग को लेके है तो आपको रेंट एग्रीमेंट चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड, पान कार्ड, लाइट बिल, बिल, वेरा रिसिप्ट। इतने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आप रेंट एग्रीमेंट बनवाने जाते हो तो उसमें आपको खास ध्यान रखना है कि रेंट एग्रीमेंट के अंदर जो आपका एड्रेस होगा वो लाइट बिल, वेरा बिल के साथ में मैच होना चाहिए। और इसके साथ साथ रेंट एग्रीमेंट के लास्ट पेज पे जो आप साइन करते हो मालिक का और बाड़ुआत का, उसके अंदर विटनेस भी ज़रूरी है। और उसके पिछले पेज पे, उसके लास्ट पेज में रेंट रेंटर का जो होगा, जो बढ़ुआत होगा उसका आधार कार्ड पान कार्ड, जो मालिक होगा उसका आधार कार्ड पान कार्ड, और जो विटनेस होगा उसका आधार कार्ड पान कार्ड, ये सभी को स्टेपलर लगाना है और उसके बाद नोटराइज करवाना है। तो ये खास बात ध्यान रखना है कि एड्रेस जो लाइट बिल पे है वो रेंट एग्रीमेंट के उससे मैच होना चाहिए, और लास्ट पेज पे विटनेस का नाम और साइन होना चाहिए और नोटराइज्ड होना चाहिए। और उससे भी लास्ट पेज में सभी के आधार कार्ड पान कार्ड, आधार कार्ड पान कार्ड और विटनेस का भी आधार कार्ड पान कार्ड लगेगा, और वो सभी को आपको नोटराइज करवाना है। तो ये हुई जीएसटी से रिलेटेड। इसमें क्या होगा कि जो ऑफिसर होगा वो कैसे ये अप्रूव करेगा कि ये जो साइन है वो रेंटर का ही है और मालिक का ही है। तो वो आपके पान कार्ड में जो साइन है उसके साथ में मैच करेगा। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अब बहुत ही मुश्किल हो गया है लेना। उसके अंदर आपको जो डॉक्यूमेंट देने हैं उसको समझ के आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। बाकी अगर आप किसी सीए के वहाँ जा रहे हो, किसी कंसल्टेंट के वहाँ जा रहे हो और 2 महीने 3 महीने 4 महीने से धक्के खा रहे हो और आपका नंबर नहीं आ रहा है, उसका रीज़न यही है कि आपके डॉक्यूमेंट में कमी है। तो मैं एक बार फिर से बोलूँगा, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पान कार्ड चाहिए, कौन सी आपके फॉर्म का क्या नाम है, या आपका ईमेल आईडी जिसका पासवर्ड आपके पास हो। और आपको ये पहले चेक करना होगा कि आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार से लिंक है कि नहीं, ईमेल आईडी है वो आपके आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं। क्योंकि जब हम एप्लीकेशन डिपार्टमेंट को डालेंगे तो उसके ऊपर ओटीपी आएगा। तो वो ओटीपी तभी आएगा जब आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा तब। दूसरी बात कि जब हम आपके फॉर्म को डिपार्टमेंट को सबमिट करते हैं तब एक आधार ऑथेंटिफिकेशन की एक लिंक आएगी जो आपके मेल पे आएगी। और अभी बायोमेट्रिक हो गया है, आपको कुबेर भवन जाना पड़ेगा वो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके। उसके लिए हम जो मेल पे लिंक आएगी उससे आपकी बुकिंग करेंगे कि आपको कौन से दिन कितने बजे आपको कुबेर भवन जाना है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट को लेके आपको कुबेर भवन जाना पड़ेगा, सेकंड फ्लोर पे। वहाँ पे आपका आप समय पे पहुँच जाएंगे और आपका बायोमेट्रिक टेस्ट होगा। उसके अंदर आपका आधार पान पूरा वेरिफिकेशन होगा। जो भी आपने रेंट एग्रीमेंट बनाया है उसको ऑफिसर चेक करेगा, बाकी के जो डॉक्यूमेंट है उसको चेक करेगा। उसके बाद में ये सब करने जब एप्लीकेशन सबमिट होती है तो उसमें आपको 7 दिन मिलते हैं। 7 दिन के अंदर अंदर ये प्रोसीजर करवाना पड़ता है और आपको हम आपकी बुकिंग करवाएंगे। और वो जो आपके मेल पे जो लिंक आएगी उससे से आपकी बुकिंग होगी कि आपको कब जाना है, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद वो प्रोसीजर आप पूरा करोगे तो एआरएन नंबर जनरेट होगा। और एआरएन नंबर जनरेट होने के बाद आप जीएसटी ऑफिसर आपकी प्लेस पे वेरिफिकेशन के लिए आएगा, चेकिंग के लिए आएगा कि आप ही हो, सही जगह पे हो। सब वेरीफाई चेक करने के बाद आपको नंबर इशू मिलेगा। तो अभी ऐसा नहीं है कि आपको कल बिल बनाना है और आज आप नंबर लेने जा रहे हो, नहीं मिलेगा। कम से कम
जीएसटी नंबर लेने के लिए 30 दिन का वक्त लगेगा। और मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखा है कि काफ़ी लोग नंबर को यूज़ करते हैं, बाद में किसी भी रीज़न से वो जीएसटी नहीं भर पाते हैं और उस नंबर को छोड़ के बाद में अपनी वाइफ के नाम पे बिजनेस करते हैं। तो ये बहुत ही गलत है और ऐसा आप कब तक करोगे। तो जीएसटी नंबर अभी आसान नहीं है, उसके लिए आपको जो भी मैं आपको सजेशन दूंगा, जो भी सलाह दूंगा, उस हिसाब से आप चलोगे तो ही आपको नंबर मिलने वाला है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट आपके पूरे होने चाहिए। जिस हिसाब से मैंने बार बार एक ही सवाल होता है, मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी होता है, तो उसमें हर किसी को मैं इस तरह से बैठ के समझाऊं वो पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए मैंने सोचा वीडियो अब एक बना दूं, तो जिसको भी ज़रूरत है वो ये वीडियो के माध्यम से वो ये जान सकता है कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंटेशन पूरा लेके ही आपको मेरी ऑफिस में आना है। ठीक है, तो मैं आई होप कि आप समझ गए होंगे और इस हिसाब से आपका जीएसटी नंबर आपको मिल जाएगा। ओके।